Hello everyone, I am Lubna and thanks to all for sharing more and more our videos and for like share and अब हम इस बात के लिए भी आपको शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमारे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल यू एंड मी ऑल्सो। तो आज हम शेयर करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का लाइट चैप्टर का पार्ट 5। तो लाइट चैप्टर हमारा है, उसका नेम है बुक में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसका पार्ट 5 आज हम शेयर करेंगे। तो उसमें हम ये टॉपिक शेयर करेंगे स्फेरिकल मिरर्स या फिर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जो होता है, आपने गोल बॉल देखी होगी प्लास्टिक वाली, जो छोटी सी बॉल बच्चों की बॉल होती है, प्लास्टिक की कलरफुल बॉल्स आती हैं। तो उस बॉल्स में अंदर वाला पार्ट खाली होता है या अंदर कुछ चूड़ियाँ वगैरह भरी होती हैं, तो वो खोखला होता है, एक तरीके से खोखला गोला कहेंगे। तो कांच का खोखला दर्पण जो होता है वो खोखला गोला कुछ इस तरीके का होता है, इसी तरीके का एक गोला होता है कांच का, तो वो दर्पण होता है। अब देखिए दर्पण की क्वालिटी क्या होती है कि एक साइड से पॉलिश्ड हुआ होता है और एक साइड से अनपॉलिश्ड या फिर रिफ्लेक्शन सरफेस होता है उसका। तो ये एक साइड से पॉलिश, दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन सरफेस। गोलीय दर्पण जो होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है हमारा अवतल। अवतल में आपको देखिए इसका नेम है, दूसरा इंग्लिश नेम कॉनकेव। तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में अवतल वैसे कॉनकेव बड़ा नेम है और अवतल भी बड़ा नेम है। इस तरीके से एक शॉर्ट टर्म में आप याद कर लीजिएगा। ये मैंने बनाया है एक कांच का खोखला गोला, सिर्फ इतना पार्ट हमने इसका काट दिया जो बाहर से पॉलिश्ड है। अवतल दर्पण में बाहर से पॉलिश्ड होता है नहीं, बाहर से करा हुआ है हमने। देखिए केव की मीनिंग होते हैं गुफा में अंदर की ओर जाना पड़ता है। तो ये अंदर की ओर से, मतलब अंदर की ओर से क्या होता है, बाहर से उभरा हुआ होता है, उभरे हुए तल पे पॉलिश होता है और अंदर से हम इसका परावर्तन होता है, अंदर से परावर्तक तल होता है। तो अब देखो ये जो आपका दर्पण है, दर्पण की पॉलिश सरफेस को हमने मिलाया ये डैश करके। जो पॉलिश्ड हुआ सरफेस है M1 M2, इस नाम को इसको कहते हैं हम द्वारक या अपर्चर कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर, इसे द्वारक कहते हैं। इसमें 5 डेफिनेशंस जो हैं वो इस फिगर से ही आपको लर्न हो जाएंगी। मेन थिंग है आपको फिगर लर्न होना। तो देखिए ये पहले इसमें कोई गोला होता है, उसका गोले का केंद्र होता है, तो उस गोले के केंद्र को हम केंद्र ही कहते हैं। लेकिन ये किसका है? मिरर का है, तो इसे वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, इसे वक्रता केंद्र कहेंगे। और मुख्य अक्ष जो कि केंद्र से होती हुई पूरी बाहर से पास होती हुई एक लाइन जाती है, वो मुख्य अक्ष होती है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसको हम यहाँ से। और ये जो दर्पण है हमारा पॉलिश हुआ, इसके बीच में एक पी डॉट करके पी लिखा हुआ है। तो बिल्कुल इसके बीच वाले पार्ट को जो सेंटर से होता हुआ जाता है पी, इसे पोल कहते हैं। तो इसलिए इसे पी से डिनोट किया है, या फिर इसे ध्रुव भी कहते हैं। M1 M2 द्वारक, पी हमारा ध्रुव, और ये जो है सी जो है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। और मुख्य अक्ष क्या, पी से आगे तक ये लाइन जो खिंची हुई है वो हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष जो होता है इसी पर हम कोई वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब देखने के लिए, इस पर रखी जाती है। और एक देखिए इसमें पॉलिश वाला तल जो है बाहर से पॉलिश हुआ है, पहचान जरूरी है। अवतल वाला बाहर से पॉलिश्ड है और जो उत्तल वाला है अंदर की ओर से पॉलिश्ड है। तो जब अवतल वाला बाहर की ओर से पॉलिश्ड है तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारे अंदर वाले सरफेस से होगा, और जो उत्तल वाला हमारा दर्पण है उसमें रिफ्लेक्शन जो होगा वो बाहर की ओर से होगा और उसका जो पॉलिश तल है वो अंदर से है। अब देख लीजिए उत्तल में क्या है, वही M1 M2 जो दर्पण की जिस अंदर की ओर पॉलिश हुआ है, तो वहाँ पर M1 M2 जो है वो हमारा द्वारक है। बाकी सी जो है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पी सी से पी तक आगे तक होती हुई लाइन को मुख्य अक्ष कहेंगे। पी जो है वो पोल है, क्योंकि दर्पण के बिल्कुल बीच का पार्ट है ये। पॉलिश जो मिरर है उसके बीच का पार्ट पोल कहला रहा है। बस ये 4-5 थिंग्स इसमें याद रखनी है। अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है? मान लो आपको अंतर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण वो है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ठीक है, दबा हुआ तल कौन सा है? अंदर वाला दबा हुआ है, बाहर वाला उभरा हुआ है, और उभरे हुए पॉलिश है।
उभरा हुआ मतलब जो बाहर की ओर है, निकला हुआ उसमें पॉलिश्ड है। तो परावर्तन जो है अंदर वाली साइड से हो रहा है। उत्तल में क्या है, जो अंदर वाली साइड है वो पॉलिश्ड है, बाहर वाली साइड से परावर्तन हो रहा है। आपको एक याद करने की ज़रूरत है, एक के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा आप अपने आप ही जस्ट अपोजिट कर लेंगे उसका। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ बने रहें। अभी देखिए परिभाषाएं हैं इसकी, 5 परिभाषाएं आपको इस पे रिलेटेड आ जाती हैं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र कौन सा हो गया, जो मैंने आपको बताया है, सेंटर, जहाँ से हम कोई गोला, बिल्कुल गोले के बीच का सेंटर जो होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। ये तो क्लियर है पिक्चर से ही, इसी वक्रता केंद्र है। सेकंड है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हमारी क्या है, गोले की त्रिज्या भी होती है, सिंपल सी बात है। सी से पी तक को मिलाया तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन सी पी वक्रता त्रिज्या हो गई। इसको कैपिटल आर से लिखते हैं, रेडियस है तो आर से ही लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर नेक्स्ट है ध्रुव हमारा, तो ध्रुव हमारा वो पी से लिखते हैं, वो मिरर के बिल्कुल बीच का पार्ट होता है। ये पॉलिश्ड मिरर है, इसके बिल्कुल बीच का पार्ट पी होता है, उसे पोल बोलते हैं। फोर्थ है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर पोल से होती हुई लाइन जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दर्पण का द्वारा क्या होता है, अपर्चर ऑफ मिरर, जो दर्पण के द्वार की मीनिंग होते हैं डोर, ठीक है। तो दर्पण हमारा जहाँ फिनिश हुआ है, दर्पण का जहाँ दोनों के सिरे हैं उन सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारा कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशंस आएंगी इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ना कि कॉपी टू कॉपी फ्रॉम बुक और क्वेश्चन बैंक एंड एनी अदर थिंग्स। आप अपने शब्दों में लिखिए। आपको फिगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, फिगर से ही आप सब कुछ कर लेंगे। मेन थिंग है हमारी, किसी भी चीज़ का चित्र हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम उसको अपने आप ही अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल गाइस, मीट यू नेक्स्ट।